भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी पहुंचे। उन्होंने पुलिस एनकाउंटर में मारे गए दिवंगत भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। इस अवसर पर बक्सर विधायक आनंद मिश्रा और शाहपुर विधायक राकेश ओझा भी साथ में थे। गांव पहुंचने पर मनोज तिवारी ने सबसे पहले भरत तिवारी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने परिजनों से बातचीत कर अब तक की पुलिस कार्रवाई की स्थिति जानी। इस दौरान भरत तिवारी की बहन रूबी ने मनोज तिवारी एवं दोनों विधायकों को रक्षा सूत्र बांधा। फेक एनकाउंटर के सवालों पर सांसद ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा हथियार डालने के बावजूद उस पर गोली चलाई गई है तो यह गंभीर अन्याय है और इस बिंदु को आधार बनाकर कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। फेक एनकाउंटर के सवालों पर सांसद ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा हथियार डालने के बावजूद उस पर गोली चलाई गई है तो यह गंभीर अन्याय है और इसी बिंदु को आधार बनाकर कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने ग्रामीणों से आपसी भाईचारा बनाए रखने का आश्वासन भी दिया। दूसरी ओर प्रशांत किशोर के दावों को भरत तिवारी के परिजनों ने पूरी तरह खारिज किया। मृतका की मां आशा देवी ने कहा कि यदि सरकार से 50 लाख रुपए मिलने की बात सच है तो प्रशांत किशोर इसे सार्वजनिक तौर पर साबित करे, अन्यथा उन पर मानहानि का केस दर्ज कराया जाएगा। वहीं उनके भाई चंदन तिवारी ने कहा कि सरकारी सहायता का पूरा ब्यौरा पारदर्शी होता है और बिना साक्ष्य के भ्रामक बयानबाजी से उनके भाई के बलिदान का अनादर किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने हाल ही में मनोज तिवारी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने न्याय का आश्वासन देकर परिवार को गुमराह किया और सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए का समझौता करवाया। प्रशांत किशोर के आरोपों का उत्तर देते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि पीड़ित परिवार के विषय में इस प्रकार का अनर्गल टिप्पणी दुखद है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री द्वारा परिवार के एक सदस्य को नौकरी तथा आर्थिक सहायता देने का आश्वासन हुआ है, जिसकी औपचारिक प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी। साथ ही दोषी अधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया।